नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान का दौरा, इसे लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। 6 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे जयपुर और भीलवाड़ा में उनका कार्यक्रम है। जयपुर में कांग्रेस के नए दफ्तर की नींव रखेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 6 सितंबर को उनका आने का कार्यक्रम। बड़ी जानकारी, भीलवाड़ा में किसान सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ बाबूलाल धायल फोन लाइन पर। बाबूलाल, क्या जानकारी? मल्लिकार्जुन खड़गे का 6 सितंबर का दौरा है राजस्थान का। एक बार फिर से रुक लेते हैं बाबूलाल धायल का। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल फोन लाइन पर है। बाबूलाल, क्या जानकारी है मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा राजस्थान का? जी देखिए, 6 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। कांग्रेस में खासा उत्साह है। चुनावी साल में खड़गे का दौरा होने जा रहा है और ऐसे में नया कांग्रेस का जो भवन है उसका शिलान्यास करेंगे। मानसरोवर में हाईटेक भवन बनाने जा रही कांग्रेस पार्टी और इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। एक बड़ी रैली भी यहाँ पर करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। इसके अलावा भीलवाड़ा में जो भीलवाड़ा डेयरी है उसका कार्यक्रम होगा, जिसमें जो दुग्ध उत्पादक किसान है उनका एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर भी होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच में पाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नए जोश और नए उत्साह के साथ चुनावी अभियान में जुट जाना चाहते हैं। इसलिए एक नहीं बल्कि दो कार्यक्रम हाथ में लिए पार्टी की ओर से, इसमें जयपुर और दूसरा कार्यक्रम भीलवाड़ा में, ताकि न केवल जयपुर संभाग में इसका दूर तक मैसेज आए बल्कि अजमेर संभाग के जो जिले हैं उनमें भी एक बड़ा जलसा अगर होगा तो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होगा और फिर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटेगी। तो एक शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी पीएम मोदी की रैलियां कर चुकी है। हालांकि राहुल गांधी की रैली भी हुई है राजस्थान में, लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा के लगातार दौरे हो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी चाहती कि उसकी राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पर लगातार आते रहे, ताकि माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाया जा सके और जनता के बीच में ये संदेश ना जाए कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी रैली नहीं कर पा रही है। तो उसी कड़ी में अब क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है, इसलिए दोनों ही पार्टियों में जो राजमाइश और एक तरह से कंपटीशन, एक पावर शो करने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम भी आयोजित कराने जा रही है। बिल्कुल बाबूलाल, लेकिन किसान सम्मेलन जैसे भीलवाड़ा के अंदर उसमें भी खड़गे शिरकत करेंगे। पार्टी की तैयारियां हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्णा नगर इलाके में आज आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह करीब 5 बजे एक आवासीय इमारत के भूतल पर स्थित एक इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान में आग लगी थी। और बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ में महाराष्ट्र के पुणे में अग्नि का तांडव देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की शॉप में आग लगने से 4 लोग इस आग में जिंदा जल गए। एक ही परिवार के ये तमाम 4 लोग बताए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर 4 लोग जिंदा जले हैं। जानकारी के अनुसार भूतल में एक दुकान में पहले आग लगी थी और इसके बाद देखते ही देखते आग फैल गई। 4 लोगों की जिंदा जलने से इसमें मौत हुई है। तो वहीं आंध्र प्रदेश से ऐसी खबर है जहां पर श्रीकाकुलम में अग्नि का तांडव देखने को मिला है। श्रीकाकुलम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, इस आग पर काबू पा लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम पाटपट्टनम में एक शॉपिंग मॉल में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया। तो आंध्र प्रदेश में अग्नि का तांडव देखने को मिला है। कल देर रात की घटना है जहां पर जैसे ही जानकारी मिली थी इस मॉल में आग लगने की, उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान सामान को लेकर के हुआ है जो इस मॉल में था। उधर राजधानी दिल्ली के भजनपुरा के इलाके में मंगलवार देर रात को बदमाशों ने एक शख्स की गोली मार करके हत्या कर दी। शख्स अमेजॉन कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात था। पुलिस ने जानकारी दी है कि शख्स अपनी बाइक से जा रहा था और इसी दौरान स्कूटी और बाइक पर सवार 5 बदमाश आए, उन्हें घेर लिया
उन पर हमला किया। हमलावरों ने शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इस शख्स के सिर में गोली लगी है। ये गोली उसके कान के पास से आर पार निकल गई। घायल मैनेजर को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाशों के इस हमले में एक अन्य शख्स भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अपराधियों की पहचान करने की कोशिश है और गोलीबारी की इस घटना के पीछे असली वजह का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जांच जारी है। मेरा भांजा है जी। क्या नाम है उनका? हरप्रीत गिल। अच्छा सर, ये कहाँ गोली मारी है इनको? सर पे गोली मार। और जो दूसरे हैं वो कौन है? वो मेरे चाचा का लड़का संजू। अच्छा, दोनों क्या काम करते हैं? ये तो अमेजोन में है मेरा भांजा, ATL है, और वो मोमोज की रेडी लगाता है, पर फिलहाल नहीं लगा रहा। तो ये गोली मारने की वजह क्या, कोई रंजिश थी या? पता नहीं जी मेरे को, तो वो तो आए थे जैसे यहाँ कहीं पे आए होंगे। अभी ये नहीं, पर उसकी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे क्या वजह? मेरे बच्चों को भी आवाज़ आई, मुझे भी आवाज़ आई, और ये हमारी खिड़की है, यहीं से मेरी मिसेज ने भी देखा है। तो वो लड़का बेचारा यहाँ गिरा हुआ था, और जो साथ में उसके लड़का था वो उसको हिला रहा था और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि भाई कोई कॉल कर दो। तो यहाँ से हमने 3-4 जनों ने 100 नंबर को कॉल करी, अलग अलग। पहली कॉल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हिमाचल के इलाके से खबर, जहां पर बारिश की वजह से तबाही का मंजर अभी भी सामने आ रहा है और हिमाचल में लैंडस्लाइड का कहर टूटा है। मंडी से कुल्लू हाईवे फिर से बंद हो गया है। भारी मलबा गिरने की वजह से यह रास्ता यहां पर बंद हो गया और छोटे वाहनों को कटौला के रास्ते से भेजा जा रहा है। हिमाचल में मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। सुरंग के मुआने पर भारी मलबा गिरने की वजह से यह रास्ता बंद हुआ। छोटे वाहनों को वाया कटौला भेजा जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वहीं हिमाचल में बारिश की वजह से तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। यहां पर भूस्खलन का खतरा भी मंडराने लगा है और आपको बता दें कि कांगड़ा संग्रहालय खतरे की जद में आ गया है। वहीं संग्रहालय की जमीन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। कर्मचारियों को अब डर सताने लगा है। निर्माण के लिए जो कटिंग की गई थी उससे खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांगड़ा का एकमात्र म्यूजियम जिस पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। बस अड्डे के निर्माण से जमीन पर दरारें आने लगी हैं और संग्रहालय प्रबंधन ने HRTC और जिला प्रशासन को इसे लेकर जानकारी दी है। तो वहीं असम में पिछले कई दिनों से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और इसकी वजह से यहां पर सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बाढ़ के चलते लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ से करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। मोरीगांव का हाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर। असम के मोरीगांव में हालात सामान्य नहीं हैं, लोग परेशान हैं। असम के इलाके में बाढ़ से तबाही का मंजर सामने आ रहा है। तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन के वैज्ञानिक के रूप में खुद को झूठे तौर पर पेश करने के लिए एक निजी शिक्षक को गुजरात के सूरत से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गुजरात के सूरत के रहने वाले शख्स ने खुद को इसरो का वैज्ञानिक बताया। ये प्राइवेट शिक्षक है और खुद को वैज्ञानिक बताते हुए इसने ये दावा किया झूठा कि उसने चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के लिए लैंडर मॉड्यूल डिजाइन किया है, जिससे लेकर पुलिस ने उसके दावों की जांच की, जिसमें सब झूठ पाया गया। इसके बाद पुलिस ने इसे गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने खुद को वैज्ञानिक बताया और सूरत में मीडिया को साक्षात्कार दिया था। दावा किया था कि उसने चंद्रयान मिशन 3 के लिए लैंडर मॉड्यूल का डिजाइन तैयार किया था। आखिरकार अब इसकी हकीकत सामने आने के बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया है। कई धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच ने मितुल त्रिवेदी को अपने चौक बाजार ऑफिस में बुलाया था और काफ़ी डिटेल पूछपरछ उसकी की गई। आज ये एस्टेब्लिश हो गया है और उसने कन्फेस भी किया है कि उसने जो ये लेटर बनाया है ये फेक है। वो ये लेटर इसलिए बनाया, वो ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता है। उसको लगा कि मैं अगर ऐसा लेटर जो चिल्ड्रन है उनके पेरेंट्स को दिखाऊंगा तो उससे उनके और ज़्यादा बच्चे पढ़ने आएंगे। इसको ध्यान में लेके क्राइम ब्रांच में
आईपीसी 465, 467, 468, 471, 419 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी तपास एसओजी द्वारा की गई है। तो वहीं चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके मुताबिक साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। इसके अलावा ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता चला है। हाइड्रोजन की खोज फिलहाल जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे पेलोड ने यह खोज की है और इससे पहले रोवर ने चांद पर तापमान से जुड़ा ऑब्जर्वेशन भेजा था। वहीं सल्फर की मौजूदगी से चांद के फॉर्मेशन और इसके इवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिल सकती है। सल्फर आमतौर पर वोल्केनिक एक्टिविटीज में निकलता है। इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना से जुड़ी जानकारी भी पता लगने में मदद मिल सकती है। और अब बात करेंगे सुपर मून की। 30 अगस्त यानी कि आज चांद का बेहद खास जो है अब वो मौका है। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ पड़ रहे हैं और इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चांद एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसीलिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद धरती के सबसे करीब हो और पूर्णिमा पड़ जाए उसे ही सुपर मून कहा जाता है और आज सुपर मून की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो आज का दिन चांद के हिसाब से बेहद खास है। न केवल चांद धरती के सबसे नजदीक दिखाई देगा बल्कि वो ब्लू मून और सुपर मून भी दिखाई देगा। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी करने का फैसला किया और इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि यह इंडिया की ताकत है जिसने दाम को घटाने के लिए मजबूर किया है सरकार को। तो साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए केंद्र सरकार पर कि रसोई गैस में लूटा है। 30 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी की गई है। लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 7वां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185%, 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%, 200 रुपए। और अब विमान यात्रियों से जुड़ी अहम खबर है, जहां पर इंडिगो की 2 फ्लाइट के इंजन हवा में बंद होने का मामला सामने आया है। मंगलवार को कुछ घंटों के अंदर एयरलाइन के 2 अलग अलग प्लेन के एक इंजन हवा में बंद हो गए। गनीमत यह रही कि पायलटों की सूझबूझ से दोनों ही फ्लाइट सुरक्षित लैंड करवा ली गई हैं और एयरलाइन ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान जारी किया। बताया कि पहली घटना मदुरै से मुंबई जा रही फ्लाइट के साथ हुई, दूसरी कोलकाता से बेंगलुरु फ्लाइट जा रही थी, इसके साथ घटी है। दोनों के इंजन टेक्निकल फेलियर के कारण हवा में बंद हो गए थे। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग दोनों ही मामलों में करवा ली गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नागौर से, जहां पर बर थाने के बाहर 3 लोगों को गाड़ी से कुचला गया है। गंभीर 2 घायलों को अजमेर रेफर किया गया। थामला थाने के बाहर यह घटना हुई। आरोपियों को हिरासत में लिया गया। थामला थाने के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अभी भी मौके पर शांति हालांकि बनी हुई है। थामला थाना अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की नागौर से। तो नागौर में 3 लोगों को गाड़ी से कुचला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी इसकी खुशियां हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया।
आपको बता दें कि कई स्कूलों के बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर राखी बांधी है। बच्चे प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर काफी उत्साहित नजर आए। तो प्रधानमंत्री ने भी इन बच्चों से बात की और सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। बच्चे अपनी हाथों से बनाई हुई राखी यहां पर बनाकर के लाए थे प्रधानमंत्री के लिए। तो वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर कल भी मुफ्त यात्रा जारी रहेगी रोडवेज की बसों में। सीएम अशोक गहलोत ने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सरकार की ओर से इसे लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो रात्रिकालीन होने की वजह से हमारी बहन बेटियां और माताएं आज के साथ कल भी यात्रा करेंगी। ये सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा है। सीएम ने लिखा है कि इसे ध्यान में रखकर इस साल रक्षाबंधन के पर्व पर 30 और एक साथ इसके साथ ही 31 अगस्त को भी बच्चियों को, महिलाओं को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में संपूर्ण राज्य में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट करते हुए जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे। लाभार्थी महिलाओं ने सीएम अशोक गहलोत को आज राखी बांधी और रक्षाबंधन की पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम अशोक गहलोत की कलाई पर महिलाओं ने राखी बांध करके उन्हें शुभकामनाएं दी, जिनमें मुख्यमंत्री आवास पर 2 महिलाएं पहुंची थीं, पूजा देवी और सरजू देवी। इन्होंने राखी बांधी। पहला 500 रुपए का गैस सिलेंडर इन महिलाओं को मिला था। महंगाई राहत कैंप में पहला गारंटी कार्ड भी नहीं मिला है। गहलोत जी ने बुलाया है मुख्यमंत्री जी, हम बहनों को बड़ो बहुत सम्मान दिया है राखी बांधने के लिए और हम राखी बांधे है। भैया को बहुत बढ़िया सम्मान कराया है, भैया हमारा सम्मान कराया है और बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत खुशी और बहुत अच्छी सी फील हुई। और हमको सब बात में सहयोग मिला, नाज में भी मिला, राशन बार मिले, लून तेल हल्दी मिर्ची दाल नमक उसमें भी लाभ मिल रहा है। पेंशन पेड़ी 750 मिला था, अब 1000 रुपया गया। और बिजली का बिल पहले पूरा आवा था, वादा कम कर दिया और नाज फ्री मिल रहा है। और सिलेंडर में पहले 1100 को भरा था, 1106 रुपया को, अब 500 को कर दिया, फिर 500 में 200 रुपया कम कर दिया, 300 को कर दिया। बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है हमारे गरीब आदमी को, बहुत बड़ी लाभ दे रहा है। ऐसे भैया साड़ी दी है हमारे को और बहुत अच्छा लगा। किस तरह कहेंगे योजनाओं को लेकर आपको? सिलेंडर में भी फायदा मिला हमारे को, राशन में, बिजली का बिल में। और क्या रहा सीएम अंदर बातचीत हुई? बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? क्या ये बताओ, बैठ के बातचीत भी होगी? हाँ हुई थी बातचीत। बताओ। काफी समय बिताया आपने? हाँ काफी समय बिताया, हमारे से बात की, अच्छा लगा हमारे को। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़े एक्शन की तैयारी में सीबीआई है। स्कॉलरशिप योजना में फर्जीवाड़े को लेकर के सीबीआई अब एक्शन लेगी। 12 से ज्यादा आरोपियों को पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा। 21 राज्यों से जुड़ा हुआ ये फर्जीवाड़े का मामला है। उत्तर प्रदेश में 154, राजस्थान में 99, असम में 225, कर्नाटक में 162 संस्थाओं का मामला है। फर्जीवाड़े का ये बड़ा मामला जिस पर सीबीआई अब एक्शन लेने जा रही है। फर्जीवाड़े का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुआ था। सबसे ज्यादा फर्जी आवेदन सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल से हुए थे और इसके साथ ही राजस्थान और बाकी अन्य राज्यों में भी। जांच एजेंसी सीबीआई ने एक नया एफआईआर स्टार्ट किया है और इस एफआईआर की अगर माने तो आने वाले दिनों में कई लोगों से पूछताछ होगी। ये पूछताछ होगी अल्पसंख्यक मंत्रालय से जुड़े हुए कई अधिकारियों से और इसके साथ ही कई ऐसे लोगों से बातचीत होगी जो उस एक बड़े फर्जीवाड़े मामले को अंजाम दिया गया था। अगर सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर की अगर माने तो तकरीबन 1550 से ज्यादा कई ऐसे संस्थान खोले गए, जिसमें कि तकरीबन 850 से ज्यादा संस्थान जो थे लगभग वो फर्जी थे। और जिस तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे जिसमें कि बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग, चाहे जैन की बात करें, पारसी बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो इन समुदाय के लिए, उसके उत्थान के लिए और उस संस्थान से जुड़े कई लोगों के किस तरह से आगे उसको बढ़ाना है, इसके लिए स्कॉलरशिप एक योजना चलाई गई थी और उस स्कॉलरशिप योजना के तहत तकरीबन 150 करोड़ का
एक नुकसान जो है सरकार को पहुंचाया गया और जिस तरह से तकरीबन 850 से ज्यादा ऐसे संस्थान बनाए गए जिसका कोई वजूद ही नहीं था या फर्जी दस्तावेज के सहारे उन संस्थान को तैयार किया गया था। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से 21 राज्यों का कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, यानी 21 राज्यों में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, जिसमें कि प्रमुख तौर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले वक्त में कई खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी है? अब सीबीआई लगातार एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा जो स्कॉलरशिप दिया जाना था, उस स्कॉलरशिप घोटाला मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है और इस एफआईआर में 21 राज्यों से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रारंभ हो गई है। जिसमें कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पता चला कि 99 ऐसे संस्थान हैं जिसको फर्जी तरीके से बनाया गया, फर्जी दस्तावेजों के सहारे पे, और वो बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं जो हवाई हैं, सिर्फ कागजों पे ही हैं, लेकिन उस संस्थान को स्कॉलरशिप भी मिल गया और उस संस्थान के तहत बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पैसा पहुंच गया। तो एक कहा जा सकता है कि स्कॉलरशिप का जो पैसा है किस तरह से फर्जी कैंडिडेट के नाम पर, फर्जी संस्थान के नाम पर बांटे गए और तकरीबन 150 करोड़ रुपए का जो फर्जीवाड़े का मामला फिलहाल सामने आया है। ये मामला अपने आप में बड़ा है और ये जो मामला है, ये मामला है साल 2017 से लेकर साल 2022 के बीच में। तो किस तरह से ये इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और तकरीबन 1570 संस्थान के बारे में जानकारी मिली है जिसमें फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि ये पता चला है कि 850 संस्थान तो वहां पे है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है बल्कि कई राज्यों में इसके दायरा फैला हुआ है। तो लिहाजा अब इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक और बाकी राज्य इसमें शामिल है। शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर दौसा में कांस्टेबल को गोली मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दूसरे बदमाशों को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी सौरभ जाट को भरतपुर से दबोच लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश भी की और इसी दौरान पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, बदमाश घायल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, दौसा में कांस्टेबल को गोली मारने के मामले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है भरतपुर से। मुख्य आरोपी नवीन जाट को पुलिस गिरफ्तार पहले कर चुकी है और भरतपुर से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। दूसरे बदमाश की गिरफ्तारी भी भरतपुर से हो गई है। सौरभ जाट जिसे भरतपुर से दबोच लिया गया है। नवीन जाट को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी भरतपुर से पुलिस ने कर ली है। हालांकि इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और ये पूरा वाकया जो है 23 अगस्त का, जब बदमाशों ने कांस्टेबल प्रहलाद सिंह पर गोली चलाई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी है? एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है भरतपुर से। देखिए, जिस तरह से दौसा में 23 अगस्त को ये घटनाक्रम हुआ था, बदमाशों ने एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मारी थी। इस पूरे मामले में दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सौरभ नाम का जो आरोपी है उसको भरतपुर के बड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था और जानकारी भी ये भी मिल रही है कि जो आरोपी है उसने भागने की कोशिश की थी। इस दौरान जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसके पैरों में भी चोटें आई हैं और फिलहाल दौसा पुलिस उसको भरतपुर से लेकर के दौसा के लिए रवाना हुई है और एक बड़ी सफलता दौसा पुलिस के लिए ऐसे कहा जा सकता है। लगातार पुलिस पीछा कर रही थी आरोपी का और एक आरोपी को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। लेकिन अब दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस पूरे मामले में जो घायल कांस्टेबल था उसकी मौत हो गई थी। इसके मामले में दौसा में साथ साथ आसपास के इलाके में काफी शोक का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था और पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि आरोपी जल्द गिरफ्तार हो। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लगातार पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।